जो करप्शन कर रहा है, वो जो लाखों करोड़ों का करप्शन कर रहा है, उस पे बलात्कार ज्यादा जो है वो मूर्ति को जगह छोड़ के कहीं चले जाओ। मेरे भाई सुन ले, आपकी जमीन में जिसने एक हाथ बढ़ा के अपना घर बना लिया है, उसके ऊपर ज्यादा हेवी धाराएं लगेगी, या जिस बंदे ने पूरे स्टेट के साथ करप्शन किया उसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा लगेगी? किसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा लगेगी? जवाब दे, इसका जवाब दे भाई। जी म्यूट अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। जिसने बहुत सारे लोगों का जो है स्टेट वाला करा, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी धारा लगेगी। मतलब कानून की नजर में वो बड़ा मुजरिम है जो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है। हाँ, लेकिन आप बताएं कि वो जो स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है, आपको पता है क्या आप उसको जाके जो है सीधा पकड़ के एकदम सजा देना शुरू कर देंगे, या उसको उसके ऊपर जो चिल्लाना शुरू, कोई कार्रवाई शुरू करेंगे आप? नहीं, या वो स्टेट करेगा? नहीं करेंगे, वो स्टेट करेगा। लेकिन जो बंदा 2 हाथ आपके अंदर जमीन में जो यानी कि घर बना लिया है, उसकी दीवार को आप तोड़ के हटाएंगे या वहां से नहीं हटाएंगे? खुद ही खड़े हो जाएंगे। उसकी दीवार तोड़ना भी एकदम गलत ही है। उसकी कानून के हिसाब से तो दीवार उसकी भी नहीं तोड़ी जा सकती, उसकी भी कानून के रूप से हटाई जाएगी। नहीं, आप खुद रेजिस्ट करोगे नहीं करोगे? आप खुद तो करोगे, लेकिन दीवार तोड़ना गलत है, उसकी भी रेजिस्ट तो करोगे ना। रेजिस्ट कह रहा हूँ। हाँ रेजिस्ट करोगे। मान लीजिए आपने देख लिया कि वो दीवार वहां से उसने 2-4 ईंटें रख दी, आप कहेगा आप उसकी ईंटें उठा के फेंक दोगे? क्योंकि एक मतलब दीवार बन गई तो आप अदालत को चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप दीवार ही नहीं बनने दोगे। मैंने आपको ये बता दिया कि बड़ा इसमें अपराध कौन सा है। अब आप कीजिए, वो उदाहरण बराबर आ गया, अब उसकी तह मत जाइए। जी भाई, अब आप आसिम भाई कंप्लीट करें। जी गो अहेड। जी, तो अब इससे क्या पता चला कि भाई मुजरिम बड़ा तो वो है, लेकिन वो स्टेट का मुजरिम है, तो उसको आप इंडिविजुअल वे में जाके कुछ भी नहीं बोल सकते या रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। आप ज्यादा क्या करेंगे, जाके कंप्लेन कर देंगे भाई कि ये बंदा सस्पिशियस है, ये स्टेट के खिलाफ क्राइम कर रहा है। लेकिन जो बंदा आएगा आपकी जमीन में दीवार डालने के लिए, आप खड़े हो जाएंगे वहां पे, ठीक है भाई, डालने नहीं देंगे आप बोलेंगे डाल के दिखाओ, तो फिर बताते हैं ये तो मेरी जमीन है। आप बताएं, हालांकि वो तो छोटा मुजरिम है वो, लेकिन आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं जी, और ये बड़ा मुजरिम है, इसको आप कह रहे हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, इसका मैं कंप्लेन करूंगा, जो स्टेट है वो इसको सजा देगी। तो ऐसा ही है भाई हमारे यहाँ। नहीं मेरे भाई, तो ऐसा ही है कि देखिए शिर्क जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन हम ये अथॉरिटी नहीं रखते कि हम इस गुनाह के ऊपर जो है वो कोई भी जो है लीगल एक्शन ले। हम अथॉरिटी नहीं रखते कि कोई लीगल एक्शन ले, ठीक है मेरे भाई। तरकशील भाई, मुर्तदों को सुनना छोड़ दो, ठीक है, वरना इसी तरीके के ऊट पटांग सवाल आप हमारे पास लेके आओगे और फिर खामखई आपको ये बुरा महसूस होगा कि यार ये तो चलने नहीं देते। ठीक है, तो मुर्तदों को सुनना छोड़ो, खुद से रिसर्च करो, खुद से अपने ऑब्जेक्शन लेकर आओ। मुर्तदों को सुन के क्या करोगे? फिर अगर आप इसको छोड़ देंगे तब आप वाकई में तर्क करना सीखेंगे, नहीं तो ऐसे ही कुतर्क करते रहेंगे आप। चले ठीक है, क्या बताओ। ठीक है, हो गया, चले। हाँ मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने बहुत इंतजार किया मुफ्ती साहब। कौन है भाई? ट्रूथ लवर है जी। जी जी जी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा मैं आया था तो आपने क्या कहते हैं, मैं वो वीडियो की तरफ चला गया, तो चलो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं उधर चला गया। लेकिन क्या कहते हैं, वही मेरा क्वेश्चन क्या कहते हैं सूरज के डूबने वाला है, तो मेरे इस दफा प्लीज मुझे ना क्या कहते हैं थोड़ा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे क्या कहते हैं इश्काल है ना, तो मेरा जितने क्वेश्चन हो गया ले लीजिएगा और फिर उसमें मैं नहीं ऐसे होगा भाई, क्या कहते हैं इतने सारे क्वेश्चन, क्या कहते हैं फिर वो कैसे कहां तक चलेगा ये तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। नहीं मुफ्ती साहब इसी टॉपिक पे, मतलब जो मेरे अंदर क्वेश्चन हाँ ठीक है, ये कह रहे जो मेरे इश्काल है इस टॉपिक पे, तो फिर वो मेरे दिल में होगा कि मेरे शिकार कम से कम दूर हुए ना जी। अच्छा मुझे यही था कि क्या कहते हैं वो भाई की जो वीडियो भी थी, क्या कहते हैं बसालत जो थे उनकी वीडियो से भी देखने से मुझे यही है कि वो मेरा पहले भी क्लियर था कि वो जुल्करनैन के अकॉर्डिंग ही सूरज डूबा ना। तो मैं थोड़ा सा हल्की सी तमहीद बांध के ये है कि पहले सूरज के चढ़ने के मुकाम पर गया, फिर सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर गए जुल्करनैन, और क्या कहते हैं चढ़ने के मुकाम पर एक कौम पाई जहाँ जिनके उस कौम की और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं थी है। फिर डूबने के मुकाम पर गए तो उन्होंने सूरज को गदीले पानी में डूबते हुए देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? लाइक ये साइंटिफिक एरर तो है? साइंटिफिक एरर तो नहीं है,
हमें तो ये कहना है, अब आप साइंटिफिक एरर साबित करें इसमें। नहीं, मैं साइंटिफिक एरर साबित में मैं अपना पॉइंट रखूंगा, वो ये है कि सूरज के चढ़ने का मुकाम कौन सा है, रूब यानी कि, और उस पे यानी कि कौन सा इधर, यानी फार ईस्ट कह लें अगर आप, और फार वेस्ट भी कह लें, तो हमारे पास दुनिया में तो यानी जो ये हमारे दुनिया है उसके में तो कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ पे कोई सूरज के चढ़ने का मुकाम हो, और और उधर एक कौम रहती हो। सूरज किधर से निकलता है? मशरिक से कहते हैं। नहीं तो किसने नहीं कही? निकलता ना, हम ये टर्म्स यूज होती है हमारे यहाँ, ईस्ट से निकल। क्यों यूज होती है? हेलो, क्यों आपने इसको बदला क्यों नहीं? अभी तक नहीं बदला या हमारे पास, अभी हमने नहीं यूज किया। यानी आप आप बदल सकते हैं? के साइंटिस्ट भी, अगर वो आप कहेंगे, नासा वाले भी जब वो करते हैं टर्म्स, तो ये यूज करते हैं सनराइज एंड सनसेट। लेकिन हमें पता है कि सनराइज और सनसेट इन दैट सेंस नहीं होता जो पहले क्या कहते हैं। चलो एक मिनट, अगर मान लीजिए ये कहना हो कि जुल्करनैन ईस्ट में गए, ठीक है, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या ये टर्म सही है? ईस्ट नहीं है। तो फिर कैसे कहना चाहिए? नहीं, आप बताइए ये क्यों कहाँ गए? फिर मतलब कैसे कहना चाहिए? मान लो अगर ये कहा जाता, सुने होल्ड ऑन, एक सवाल देते, क्या नाम है उसका, ट्रांसियाना। जुल्करनैन जो है वो ट्रांसियाना है, उसका एक और नाम है, वो जो मावरा नहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसैक्सियाना है शायद, आई थिंक। एक मिनट रुक जाएं, अगर यही लफ्ज है ट्रांसैक्सियाना, बहरहाल, तो मान लें, चले अरबी में ही कह लें, जी। मैं ये कहूं कि जुल्करनैन मावरा नहर गए, ठीक है, एक खास इलाके का नाम है, नहर के पार। अच्छा, वो उस इलाके का नाम बदल गया, अब उस इलाके को इस नाम से कोई नहीं जानता, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह के नाम से जानते हैं, और कुरान में लिखा हुआ है कि मावरान नहर में चले गए। हाँ, ट्रांसॉक्सियाना है वो जी। तो अब आज की तारीख में तो हम, जब तक कि हम हिस्ट्री ना पढ़ें, पूरी किताबें ना कंघालें, हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहां गए, अगर वो नाम किसी मुल्क का वो इस्तेमाल करेगा जी। और डायरेक्शन साइंटिफिकली स्पीकिंग गलत है। तो इससे ये साबित हुआ कि लैंग्वेज वो बोलनी चाहिए जो हर एक का समझ में आ जाए। मैंने आपसे पूछा सूरज कहां से तुलू होता है, आपने कहा मशरिक से। हर एक आदमी ये कह रहा है, अगरचे साइंस भी मान रही है कि नहीं, ये साइंटिफिकली स्पीकिंग टेक्निकल टर्म में ये चीज गलत है, लेकिन उर्फ में यानी लोगों की जबान में हर एक आदमी को समझ में आ रहा है कि इससे मुराद ये है जी, मगरिब शम्स से मुराद ये है। तो आपने एक डायरेक्शन तय कर लिया लोगों की समझ के लिए। अब कुरान साइंस की किताब तो है नहीं, क्या नासा उसको पढ़ के चांद पे पहुंच गए, ऐसा तो है नहीं। लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को एक वाकया समझाने के लिए है कि इधर गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, और ये समझ में आ रहा है। अब इसमें साइंटिफिकली एरर कैसे हुआ? अगर ये साइंटिफिकली एरर है तो नासा का पूरा लिटरेचर फिर साइंटिफिक एरर के ऊपर मबनी है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर मैं बोलूं जी, मैं अगर इस सेंस में लूं कि ये क्या कहते हैं, ये जो किताब है जैसे कुरान है और हदीस से तो ठीक है बाद में, लेकिन कुरान है, इसको ये इंसानों की, यानी मजहब इंसानों की बनाई हुई मजहब है, इंसान की लिखी हुई किताब है, उसके अकॉर्डिंग तो ये वैसे ही नजर आता है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ठीक ऐसा है, नहीं है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने प्लीज। ठीक है, आप इसको जिस तरह आप फॉर एग्जांपल इसको मशरिक कोई इलाका भी रख लेते हैं, तब भी कहते हैं कोई माइट भी कोई इलाका हो। लेकिन अगर आप देखें इसकी कंटिन्यूसी को देखें कि पहले वो मशरिक में गए और फिर क्या कहते हैं वहां पर जिक्र हो रहा है कि चांद और सूरज और उस कौम के दरमियान कोई वो नहीं थी, आड़ नहीं थी। इससे हमें क्या सेंस ले रहे हैं? फिर वो स्पेशली कहा जा रहा है कि वो सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर गया और उसने सूरज को पाया कि वो गदीले पानी में गुरूब हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये उसने जुल्करनैन ने कहा। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिफिक एरर डिस्कस हो रहा है, स्टोरी कौन सुना रहा है? खुदा। मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर यहाँ पर करेक्शन कर देता खुदा, यानी कि ये एक पॉइंट था जहां पर होनी एरर ही नहीं है, करेक्शन का क्या मतलब है? आपसे मैंने पूछा कि एरर किधर है, एरर बताओ ना। सूरज का गदीले पानी में गुरूब होना एरर नहीं है मुफ्ती साहब? अरे यार, कमाल है मेरे भाई। अब एक बात बताएं टूसवर साहब, आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस का नाम सुना है? फिजिक्स में पढ़ाते हैं 9वीं 9th क्लास में। जी, मेरे माइंड में नहीं है।
नहीं आप के टॉप साइंटिस्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मैं नहीं साइंटिस्ट मुफ्ती साहब। अच्छा, यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात होती है ट्रुथ लवर साहब, यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि वो जो सूरज है उसको पानी में जाते हुए देखा, तो किसने देखा, वो क्या है उस आयत में? वहां पे आप वाजदहा वाला जो मुफ्ती साहब लास्ट में विसालत भाई में वहां पर जुल्करनैन का जिक्र है या तो फिर अब इसमें साइंस साइंटिफिक एरर कहां से आ गया? अगर मैं आज ये कहता हूं कि सन राइजेस एंड सन सेट्स, क्या ये लोग नहीं कहते? लेकिन हमें पता है जिसका क्या बिल्कुल गलत कहते हैं लोग, लोगों को फौरन इसके साथ मैंने आपको कहा था, आपने वो हदीस का कह दिया कि मसला यह है कि उस वक्त के लोग इस कहानी से या इस स्टोरी से क्या, भाई आज भी लोग सनराइज सनसेट ही कह रहे हैं। नहीं मैं आपकी बात मैं कह रहा हूं कि आज हम समझते हैं कि सनराइज सनसेट जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज हो रही हैं और क्या कहते हैं, लेकिन उस जैसे मैंने हदीस है कि आपने उस दूसरी उसकी वजह ये है, मैंने पहले बता दिया कि कुरान और हदीस साइंस की तालीम के लिए नहीं आए, लोगों को बताने के लिए आए हैं कि वाकया क्या हुआ। लोग उसी जबान में समझेंगे जो लोग बोलते हैं। अगर उस वक्त साइंस की ये तालीम दे दी जाती जो आज इंसानियत पहुंची है, तो लोग कभी भी ना समझ पाते कि ये हुआ क्या है। फिर मुफ्ती साहब हमारे लिए मैं एक क्वेश्चन पहले, ये वाला क्वेश्चन बाद में रखूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसकी एक्सप्लेनेशन हदीस में मौजूद है, आपने उसको बिला वजह क्या कहते हैं? अच्छा आपने उस हदीस को बिला आप भाई ट्रूथ लवर्स जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है उसको आपने मैं आपसे नहीं एक मिनट होल्ड ऑन आसिम भाई, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन आसिम भाई, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, मैंने बिला वजह किसी हदीस को ज़ईफ कह दिया, ये क्या बात हुई? या वो इल्लत ये आपने कहा ना लास्ट टाइम पे, मैं जल्दी चला गया था, तो आपने कहा कि इल्लत है ना उस हदीस में, इल्लत है। इल्लत क्या है कि वो संदन तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो दो हदीसों को मर्ज कर दिया गया अबू दाऊद में मेरे भाई, हेलो दो हदीसों को अबू दाऊद में दो अलग अलग मौजुआत पर होने वाली हदीसों को मर्ज कर दिया गया। वही हदीस सही तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको इल्लत तो कहूंगा ही नहीं। सही मैं तो उसकी दलील दे रहा हूँ ना, अपने मन से तो नहीं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो एक देखें, अगर आप ये कहें कि हदीस निकालें, किस हदीस की बात हो रही है वो निकालें। एक तो क्या कहते हैं 4002 है ना, 4002 है सुनन अबू दाऊद की, और सुनन अबी दाऊद, रुक जाए 3199 अबू दाऊद क्या है, सॉरी 4002 मुफ्ती साहब 4002। अच्छा जी हाँ, तो अब इसमें जो है एग्जैक्टली अबू जर, अच्छा एक बात बताएं जी, यही रिवायत आपने बुखारी में और सही मुस्लिम में देखी है? नहीं, बुखारी में जो है वो ये है ना मुफ्ती 3199, जिसमें आप हवाला देते हैं, कहते हैं वो हम उसको मानते हैं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और अच्छा, क्या कहते हैं जी। अच्छा, तो हम अबू दाऊद की क्यों माने और उसको क्यों ना माने? हाँ क्यों नहीं मानते, मेरा क्वेश्चन है मुफ्ती साहब। नहीं वो ठीक है, आपको लग रहा है कि ये हदीस माननी चाहिए वो नहीं माननी चाहिए बुखारी की? नहीं, मैं कहता हूँ दोनों अपनी जगह सामने, आपको पता है मुताबिकत भी होती है जब हदीसें क्या कहते हैं, रावी एक वाकिया एक, मुताबिकत कर सकते रादर देन होल्ड ऑन, रावी एक वाकिया एक, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एक, और वाकिया दो मान लें, क्यों माने भाई? इसमें आप वाकिया दो कैसे कह सकते हैं? मेक एनी सेंस के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सहाबी से, अबू जर से, उसी सेटअप में दोनों साथ चले जा रहे हैं, एक सवारी के ऊपर सवार, अबू जर पीछे हैं, और बार बार ये पूछ रहे हैं आईना तकरीबु हाज़िर शम्स, ये सूरज कहां जा रहा है, पहले पूछ लिया फिर दूसरी मरतबा पूछ लिया, इस तरह होता है? नहीं मुफ्ती साहब, मैं इसमें क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको, अगर मैं ये हर मर्तबा जवाब अलग, से मिला के भी बयान कर दिया, नहीं मुफ्ती साहब, नहीं, दोनों हदीसों में मिला के भी बयान किया जाए, फिर भी हदीस अपने हिसाब से अगर गुरूब हो रहा होता तो ठीक थी, फिर आपने कहना था ठीक थी, क्यों? क्योंकि वो पानी में भी गुरूब हो रहा है और उसके बाद वो अर्श पर सजदा कर रहा है। अच्छा अब रुक जाइए, तो नहीं है, यानी अब मैं आपको, ये तो आपने मेरे ऊपर लगा दिया इल्जाम, अब मैं आपको बताता हूँ मुहद्दिसीन के हवाले से कि उन्होंने इस हदीस को मुअल्लल कहा है या नहीं कहा है। रुक जाए, इतने आसिम भाई आप जरा सा बात कर लें जो आप कह रहे थे, मैं जरा निकाल लूं उसको जी। ट्रूथ लवर साहब, आपके नजदीक अगर कोई साइंस की किताब में सनसेट या सनराइज यूज करे तो वो गलत है या नहीं? वो तो साइंस की किताब है और आप कह रहे हैं कि सनराइज और सनसेट का जो कॉन्सेप्ट है
वो साइंटिफिकली एरर है। मुफ्ती साहब मेरा ऐसा ही आसिम भाई मेरा ये है कि राइट नाउ तो हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी है और हमने अभी डिफाइन नहीं की। नहीं, डिफाइन मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं आपका ये कि ऑब्जेक्शन खत्म हो सूरज जाएगा। डूबता है, सूरज डूबता है या सूरज उगता है, ये मानना जो है वो साइंटिफिकली यानी कि एयर है, यानी गलत है, जो साइंटिफिकली रॉन्ग रॉन्ग है, है। ना ठीक उगता है ना डूबता है। ठीक ठीक ठीक। आप जो है साइंटिस्ट हैं आप मेरे भाई? नहीं, मैं नहीं हूँ। आपकी साइंस की क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने बैचलर्स आईटी किया हुआ है। अच्छा ठीक। तो आप ये मानते हैं कि नासा आपसे ज्यादा साइंस जानती है? सारे ऑब्वियसली। ठीक। आतिफ भाई थोड़ा दिखाइए वो। ये लीजिए। नासा आपसे ज्यादा साइंस जानती है ना? जी मुझे पता है, आप मुझे दिखाएंगे कि ऊपर क्या दिखाएं, कहते हैं इसका टाइटल सेंसर। दिखाएं इसका। क्या है बड़े में भाई, थोड़ा पढ़िए इसको। जी व्हाट डज सनराइज सनसेट लुक्स लाइक ऑन मार्स। और ये किसने लिखा है? ये इसका बाजू में भी थोड़ा सा ये देखिए, इसका वो टीम कौन सी टीम है? नासा साइंटिस्ट हैं। ये आपसे ज्यादा साइंस जानते हैं या कम जानते हैं? ज्यादा जानते हैं। ये साइंटिफिकली रॉन्ग बोल रहे हैं ये? वही बात है कि टर्म्स यूज नहीं, अभी टर्म्स इन्होंने डिफाइन नहीं किया। आज वो बिल्कुल भाई, डिफाइन ये कर ले टर्म इस चीज नहीं, के लिए, टर्म्स डिफाइन कर ले, वो वाली टर्म्स यूज करना ठीक शुरू है, कर गुड देंगे। गुड गुड। टर्म्स एक मिनट, टर्म्स ना, ये फोटो भी दिखाई नीचे थोड़ी, क्या है? थोड़ी स्क्रॉल करें नीचे की फोटो दिखाएं, क्या है इस आर्टिकल की, क्या है मेरे भाई? आगे क्या आगे है? दिख रहा है, उधर उधर है जो हराइजन है, उस पे दिख रहा है क्या है वो? शायद मेरी स्क्रीन छोटी है। नहीं मुझे किस चीज की स्क्रीनशॉट है, कहाँ की नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा शायद जी। आई कांट गेट, मुझे नहीं, आप बता दें प्लीज। हाँ, ये मार्स का स्क्रीनशॉट है। मुझे ये मार्स की फोटो है जहाँ सूरज वो होराइजन पे डूब रहा है। तो ये साइंटिफिकली यानी कि गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना मेरे भाई? नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ जी। टर्म्स वाली बात है ना, साइंटिफिकली ओके मैं कह दूं फॉर एग्जांपल गलत कह रहे हैं तो ये आपने कहा कि भाई ना डूबता सूरज नहीं। अब डूबना देखिए या ना किसी सूरज का उगना जो है वो interpretation ले साइन, रहे हैं। ये बात मानना, आपने कहा ये बात मानना कि सूरज तुलु होता है या गुरूब होता है, ये साइंटिफिकली गलत है। और नासा वाले को तो साइंस आती नहीं है ना, इसलिए तो वो बेचारों ने लिख दिया नहीं कि मुफ्ती साहब, इस तरह मार्स नहीं। के आज ऊपर के टाइम पर अगर सूरज का मैं निकलना भी या डूबना कैसा होता है। नहीं मुफ्ती साहब, अगर मैं भी आज भी मैं कहूंगा कि मैं सुबह उठूंगा तो तुलू आफ्ताब के वक्त उठूंगा, तो मैं कह देता हूँ, मैं कहूंगा ठीक है, मुझे पता तो कोई मतलब तुलू नहीं होता, ये लेकिन मैं मानना कि कहूंगा। आफ्ताब तुलु होता है, ये मानना साइंटिफिकली गलत है। नहीं मुझे पता है कि कोई तुलू नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि पिछले जमाने में जब ये कहा गया था तब नहीं, पिछले एक्सप्लेनेशन। जमाने में नहीं मेरे भाई, तो ये तो नासा को भी पता होगा ना कि ये तुलु नहीं नहीं होता। ये तो जब ये नासा को आसिम पता भाई, है, ये कुरान अच्छा जब आसिम नासा, भाई एक नहीं मिनट, लिखता ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब कुरान आप ये आसिम भाई बताएं कि नहीं लिख नासा को ये देता। पता है या नहीं, ये बात जो है, ये नहीं नासा मैं को आपकी पता है कि नहीं, ये आपकी बात समझ साइंटिफिकली रहा गलत है ये बात? हूँ। नासा को भी पता है और मुझे भी पता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं गुरूब ठीक। आफ्ताब के तो वक्त नासा जो है वो पूरी एक आर्टिकल लिख रही है कि वहां सनसेट का या सनराइज का जो मंजर होता है, जो सिनारियो होता है, वो सीन होता है, वो कैसा होता है, तो वो गलत लिख रही है, क्योंकि वो भाई सनसेट और सनराइज तो होता नहीं कुछ। नासा को बेचारे को तो साइंस आती नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रहे ना आसिम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज ऐसे मैं देखिए, आप घर से पढ़े, अच्छा चले, निकलता हूँ, आप आपको मैं पूरी घर से आर्टिकल निकलता हूँ पढ़ानी तो मैं पड़ेगी मुझे। कहूंगा कि गुरूब आफ्ताब के देख, वक्त अच्छा निकलूंगा चले, अब मैं, आपको ये लेकिन पूरी मुझे पता है आर्टिकल कि पढ़ाते हैं गुरूब नहीं बेचारे होता ना, नासा मैं इस वाले चीज भी। को आप रिवील नासा वाले ऐसा करें, आप मैं नासा ये को भी मेल लिखें कि भाई आप थोड़ी शर्म वरम करें। नहीं आप मुफ्ती नासा को एक मेल साहब, लिखें, भाई थोड़ी शर्म आसिम वरम भाई करें। मैं अगर आप क्या क्वेश्चन ये कह रहे हैं करूँ यार, कि ये सूरज भाई जो है वो सुन तुलु होता ले। है, गुरूब होता है मार्स पे। सुन ले आप। आसिम भाई मैं अगर ये क्वेश्चन करूं कि ये किताब जो है कुरान जो लिख रहा है वो खुदा है, अल्लाह है, कायनात का क्रिएटर है, और हमारे लिए यानी आज से यानी 1400 साल बाद ये रिवील हो जाएगा ट्रूथ। पहले तो यही था, पहले तो किसी को नहीं पता कि सूरज जमीन गोल है और घूमती है और सूरज के गिर्द इसने घूमती है, मेरे भाई ठीक है किसने ना। कह दिया? कहाँ से यार पढ़ के आते हो? आपको कुछ पता भी है कि लोग कब से जो है वो मानते आ रहे हैं कि जमीन गोल है? आपको पता भी है इसकी हिस्ट्री? नहीं कुछ ये पता कौन होता है यार? आप अरब लोगों ने कुछ मानते थे, पढ़ा हुआ है? अरब मानते थे जिन्होंने ये लिखी क्या किताब, अरब मानते थे? जब ये लिखी गई किताब जिस टाइम क्या क्या अरब क्या मानते थे? एक मिनट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। सुन लीजिए आप। देखिए, अगर आप वाकई मुल्हिद और मुर्तद हो चुके हैं ना, तो खुलकर बोलें कि आप मुर्तद हैं।
नहीं मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन है। अब आप ये कहते हैं ना कि जब ये कुरान लिखा गया, लोगों ने कुरान लिखा, नहीं, मैंने कहा कि अगर मैं ये ज़ूम करूं, फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल इस पोजीशन पे हूं कि मैं अगर इसे ज़ूम करूं, क्यों ज़ूम कर रहे हैं? आप ये बोलें कि मैं मुर्तद हूं, उस बोलने में क्या मसला है? मैं आपके सामने कहता हूं कि लाइक प्रैक्टिसिंग छोड़ दी मैंने। अब इसमें यह है कि मैं अपने आप को मैं खुद डिनायल ऑफ गॉड पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये चीज पे हूँ मुफ्ती साहब कि क्या कहते हैं मेरे कंफ्यूजन है। देखें, आपकी साइंटिफिक नॉलेज जो है ना वो तो हो गई एक्सपोज, अब मैं हदीस की नॉलेज पे वो भी एक्सपोज करता हूँ आपकी। चलें ठीक है। इसमें जो है जो हदीस है अबू दाऊद वाली, उसमें एक रिवायत इसके रावी हैं अल हकम इब्न उतैबा, जिसमें आया कि सूरज आइनुल हमिया में गुरूब होता है, अबू दाऊद वाली जो रिवायत है। और ये रिवायत सिर्फ अबू दाऊद में नहीं है बल्कि मुस्नद अहमद में भी है और भी 2-4 किताबों में है। तो इसकी जो दलील है वो ये है कि ये रिवायत सही क्यों नहीं है और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत सही क्यों है। इसमें जो रावी है हकम इब्न उतैबा, ये रावी मुदल्लिस है और यहां वो मुदल्लिस रावी अन से रिवायत कर रहा है। अन, समझ में आया ये टर्म्स? मालूम है? मुझे पता है मुदल्लिस रावी अन से रिवायत करना, मुझे पता है जी। अच्छा, मुदल्लिस रावी जब अन से रिवायत करता है तो क्या होता है? तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वसूल हदीस आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हर दफा नहीं करते। मैं इस चीज। अच्छा, किस दफा नहीं करते जरा बताना, वो बताएं किस दफा नहीं करते, और वो जिस दफा नहीं करते वो यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं? नहीं, इस टाइम पे मुझे क्या कहते हैं इतना डिटेल नहीं बता सकते। जैसे एक फिर ये आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस मामले में ही है, जो हनफी है वो रिजेक्ट करते हैं वो। नहीं, किसने कह दिया? हनफी शाफी का क्या मतलब है यहाँ पर? सीधी सीधी बात है कि मुदल्लिस का अनाना, जब मुदल्लिस आन से रिवायत करे वो काबिल कबूल नहीं है, ये तो मानते हैं ना? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो अपना इसका ताल्लुक कोई डिफरेंस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स, खामखा की बात करने की कोई फायदा नहीं है। जिस चीज का इल्म ना हो उस पर जबान खोलने से कोई फायदा नहीं। साइंस का इल्म नहीं हमें मालूम है, हदीस का भी इल्म नहीं, लेकिन जब इसका स्कूल ऑफ थॉट से क्या लेना देना? हमें ये मालूम है कि अगर हदीस एक मर्तबा मुदल्लिस रावी रिवायत करे अन से, हाँ कहीं और अगर वो उसी रावी से तहदीस की सराहत कर दे, हदसना कह दे, तो अब काबिल कबूल होगी। यहां वो अन से रिवायत कर रहा है, क्यों माने भाई? लेकिन इस्लाम 360 इसको सही क्यों कह रहा है? ओ भैया, इस्लाम 360 बनाने वाले एपिस से पूछो, हमसे क्या। मैं तो आपको उसकी बुनियाद पर बता रहा हूँ, मुहद्दिसीन ने जो कहा। चलो ये टेक्निकल बेस पर ये हदीस सही है, आप ये टेक्निकल बेस पर। दूसरी बात, किसी हदीस का बुखारी और मुस्लिम में आना और उसी हदीस का दूसरे अल्फाज में अबू दाऊद में आना, दोनों में मुहद्दिसीन के इजमा के मुताबिक राजह कौन सा है? आप सही मुस्लिम और बुखारी वाली कहेंगे कि हम इसको प्रायोरिटी लेंगे। ऑब्वियसली बात है, राजह यही है। तीसरी बात जी, अबू दाऊद ने इस हदीस के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। इस हदीस को रिवायत करने के बाद अबू दाऊद ने कोई कमेंट नहीं किया। जिस हदीस पर अबू दाऊद कमेंट ना करें, आमतौर से वो हदीस अच्छा, और ये बाय द वे अबू दाऊद का जो दर्जा है इसमें हसन हदीस से ज्यादा है, तो वो हदीस हसन है। ठीक, बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायत आती है वो सही है। सही और हसन में कौन राजे है? ठीक है, सही जी, सही। अब अगर सही और हसन में तजाद हो जाए तो तदबीक करेंगे या तरजीह देंगे? सब इसमें तजाद ना हुआ। होल्ड ऑन, तजाद है ना। एक रिवायत में अबू जर से कहा जा रहा है रजी अल्लाह अन्हु से कि सूरज अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, और दूसरी रिवायत में अबू जर से यह कहा जा रहा है कि सूरज गदले पानी में गुरूब होता है। हाँ, तो गदले पानी में गुरूब हो के भी तो अर्श के नीचे, वैसे भी किस अर्श के नीचे? ये सारे जो जहनी हिचकोले आप खा रहे हैं, ये इसलिए खा रहे हैं कि किसी तरीके से मैं अपनी बात साबित कर दूं। नहीं चले मुफ्ती साहब, आपकी वो साइंटिफिक एरर है। नहीं, ये जो जहनी हिचकोले है ना मेरे भाई, जी, जब बात देखो, जब बात साइंटिफिकली आप बिल्कुल एकदम बैंकरप्ट साबित हो चुके हैं, और हदीस की रोशनी में भी आप बैंकरप्ट साबित हो चुके हैं। यानी मैंने दलील दे दी बुखारी से, मुस्लिम से ना, मैं तो अबू दाऊद की मानूंगा। क्यों भाई? नहीं मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये बात मुफ्ती साहब वो है, मैं इसको कहता हूँ टेक्निकल बुनियाद पर आपने इसको कर दिया, लेकिन वो कुछ इस अर्श के नीचे जाता है, ये भी तो देखा है। और कुरान जो है वो तो साइंस की किताब है भी नहीं, तो आप ऐसा करें कि कुरान को अभी जो है उस पर बाद में बात करें। आप नासा वाले को मेल लिखें पहले, वो तो भाई वहाँ साइंस टीम लिख रहा है, बाज़ाब्ते से वो साइंस के लिए, ठीक है, वो साफ लिख रहा है कि नासा साइंस एडिटोरियल टीम, उसको सबसे पहले आप पकड़ें और उसको मेल करें, और हो सके तो उसको कोट भी घसीटे उसको।
नहीं उसको मुफ्ती कोर्ट में साहब, भी मैं घसीटे मेल आपके का भाई, वो भी ऐसा कर देता हूँ। कैसे सकता है? नहीं मुफ्ती साहब, मैं ठीक है मेल मेरे का भी भाई, देता हूँ, इससे कोई पॉइंट नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि मेरा मेल देखिए, करें मेरा जो उसको, अपना कोर्ट में भी चलिए मेरा घसीटे कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है साइंस के नाम पे। मुफ्ती साहब मेरा एक और शिकार ले लें और फिर उसके बाद नहीं आते ये हैं कोई सीधे दूसरा हमारे इश्काल काम नहीं, पे। पहले इस नहीं पर नहीं, बात इसी होगी का ना, इसी इस पर का बात हो इसी का चुकी है। नहीं मुफ्ती साहब, इसी का ही आपने कि बात मेरा की ये है कि कि वजदहा फी आइन हमिया में, भाई गदले पानी में कैसे गुरु हो सकता है, ये तो साइंटिफिक एरर है। हमने साबित कर दिया कि ये साइंटिफिक एरर नहीं है, और जिस हदीस का आप हवाला दे रहे हैं वो हदीस काबिल कबूल नहीं है, सनद के एतबार से सही होगी लेकिन वो बहरहाल राजे नहीं है, बुखारी और मुस्लिम के मुकाबले में वो राजे नहीं है। बात साबित हो चुकी है, आपका ये वाला एतराज हो गया डीबंक। अब आपका जो अगला एतराज होगा उसको लेकर आना अगली मर्तबा। नहीं, इसी पर ये कोर ले लेना, फिर खत्म कर दीजिएगा मुफ्ती साहब, अगली ज्यादा मर्तबा होगा। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा इसमें ये है, क्या कहते हैं, मतलब अगली बार आइएगा। अब क्या है कि कॉलर बहुत ज्यादा हैं तो उनको भी लेना है भाई, अगली बार आ जाइएगा। ट्रूथ लवर नहीं थे ये ट्रूथ डिनायर थे। मोहम्मद जुबैर जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? सलाम। ठीक है। तमाम बाकी साथियों को भी बहुत ज़्यादा सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल था। आपको तो पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद मल्टीपल मैरिजेस को बड़ा एडवोकेट करते हैं, तो उसकी वो लॉजिक भी बताते हैं कि जी इससे जो है वो औरत की वैल्यू बढ़ती है, रिश्ते जो हैं वो आसानी से जो है वो अवेलेबल हो गए अगर ये माशरे में ट्रेंड बढ़ता है। अच्छा, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जी कसरत औलाद से भी जो है ना वो मतलब कि लोग ये बिल्कुल एक फॉल्स है कि आप रिसोर्सेज को देख के अपने जो बच्चों की प्लानिंग करें, वो कह रहे हैं कि कसरत औलाद से भी फायदा होगा। तो जबकि देखा ऐसा जाता है कि जैसे अब आप सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लें कि यहाँ का सबसे बड़ा जो मसला नज़र जो आ रहा है वो बेसिकली पॉपुलेशन का ही है। तो ये क्या इसमें बनेगी, क्या लिंक, ये सारी बात में आप क्या कमेंट करेंगे? मैं सिंपल आपसे एक सवाल करता हूं, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? फिलहाल तो पॉपुलेशन नजर आ रही है। तो अभी तो कह रहे थे कि सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन है, वहां तो स्ट्रेंथ ही पॉपुलेशन है। जी वो ये बात भी ठीक है, लेकिन आप दूसरी बात इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेट, इसका मतलब ये हुआ कि मसला पॉपुलेशन नहीं है, मसला है रिसोर्सिस का, या जो रिसोर्सिस से बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उनका अनजस्ट या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां भी थोड़ा सा ज्यादा फेयर होगा वहां ज्यादा पॉपुलेशन भी प्रॉस्पेरस होगी, और जहां फेयरनेस कम होगी वहां कम पॉपुलेशन भी बहुत परेशानी में रहेगी। आप मसलन अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, ठीक है भाई, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा तो है नहीं कोई बहुत ज्यादा, छोटे छोटे मुल्क हैं, कोई बहुत अनसेट पॉपुलेशन है, ट्राइबल निजाम है, लेकिन वहां जस्टिस नाम को नहीं है। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल फेयर नहीं है। सिर्फ एक ये चंद फैमिलियां, चंद लैंडलॉर्ड जो हैं वो पूरे मुल्क को चलाते हैं, और वहां हमेशा भूखमरी रहती है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, हालांकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है। लेकिन आप चाइना में चले जाएं, चाइना में पॉपुलेशन या इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, बल्कि सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले में, लेकिन फेयरनेस का लेवल ज्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले में, तो प्रॉस्पेरिटी भी ज्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले में। तो मसला पॉपुलेशन नहीं है, मसला है फेयरनेस, जस्टिस। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और बात है, वो बात ये है कि 70s और ऑलमोस्ट 50s के बाद, 1950s के बाद ये नैरेटिव जब चलाया गया यूरोप में और डेवलप कंट्रीज में कि भाई अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, तो आज वो अब रो रहे हैं जी, तो दिख रहा है कि भाई पैसे दे रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करो। जी वो भी ये जो पूरा नैरेटिव है ना, ये जो पूरा पूरा नैरेटिव है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इट इज सो बोगस। मतलब अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे आओगे और किसी भी रीजंस की वजह से आप शादियां नहीं करोगे और बच्चे नहीं करोगे, तो इट विल एंड अप कि आप अपनी जो है ना अपने आप को बोलोगे टाटा बाय बाय, आपकी पूरी सिविलाइजेशन खत्म। स्पीशीज का सर्वाइवल बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा। वो तो बात ठीक है आपकी। अच्छा, अब एक 10-15 सेकंड की और बात कर रहा हूँ, लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। कल मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब ने, इंजीनियर साहब की बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की है, इनका तो माशाल्लाह जो है मजाक की हिस्स भी बहुत अच्छी है। कल जो इन्होंने इंजीनियर पे कमेंट डाले हैं कि जी ये पूछता है जी ये लोकेशन क्या है, आप तस्वीर दिखाएं, कैमरा दिखाएं कि भाई सवाल करना है या निकाह करना है, तो वाकई वो बड़ा एक अच्छा सा क्लिप बन गया। मजा आता है उसको देखने का कि रूह के अंदर रूह जाएगी, तस्वीर नजर आएगी। वाह वाह वाह। जी और जी जी, सही बात है।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डेटा जो है किसी हायर फोर्स को ट्रांसफर तो नहीं किया जाता। हाँ हो सकता है, हो सकता है, जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है। किसी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन में डेटा जा रहा हो, हमें क्या पता भाई। जी जी, हम तो बच गए, मैं तो बड़े पहले ही छोड़ चुका था उनको, पहले साहब का उस्ताद थे, तो अब तो खैर छोड़ दिया, कान पक गए हैं की बात सुन सुन के। चिश्ती रसूलुल्लाह, सिबली रसूल, कान पक गए हैं अब तो। लास्टली मुफ्ती साहब आपसे ये कहना था कि आप जैसा अजीम इंसान अगर ला हौल वला एक कुव्वत। तफसीर, हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप बहुत बिजी बंदे हैं, लेकिन अगर आप तफसीर कुरान की रिकॉर्ड कराएं एथियज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस तरह रिकॉर्ड कराएं जिससे मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद ने रिकॉर्ड कराई हुई है कि हर हफ्ते में जो है वो एक रुकू बस तफसीर होती है, या जिस तरह इंजीनियर ने रिकॉर्ड कराई है, इस तरह एथियज्म के हवाले से जो है ना, तो वो एक बड़ा मास्टरपीस बनेगा, लेकिन वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है, तो जी। लेकिन वो बनेगा मास्टरपीस ही, वो आप ही कर सकते हैं फिलवक्त जो नजर आ रहा है। और फिर लास्टली एक हमारे आपके टीम के मेंबर ही थे कैसर साहब, उन्होंने देखें साहिल अदीम का इंटरव्यू कर लिया है, हालांकि उसने आपके बारे में बहुत गलत बात की थी, तो ये जरा क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे कैसर साहब का? वो अब जाहिर बात है कैसर भाई के साथ मेरी पॉडकास्ट आने वाली है। कैसर भाई मुझसे ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग होगी, ये पता नहीं वो वेंसडे या थर्सडे को अप करेंगे। उससे पहले एक और पॉडकास्ट आ रही है जिसमें कुछ रेफरेंस ये साहिल अदीम वाले पॉडकास्ट का भी है। ये बियॉन्ड थिंकिंग विद बासित करके एक चैनल है बासित साहब का, तो वो शायद आज या कल किसी वक्त वो अपलोड कर दें। वो पॉडकास्ट हो चुकी है मेरे पास आके। आप ये चीज तो फॉलो करते हैं ना कि ये बेसिकली साहिल अदीम भी ये रवायत पसंदीयत के अगेंस्ट ही है, ये भी बेसिकली इसके जो नंबर बनते हैं ये अब आप उसमें देखें इंशाल्लाह, बाकी फिर वरना इस मौजू के ऊपर बात चली जाएगी, तो उसमें इंशाल्लाह बात की है और आगे भी बात करेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बारकल्लाह फीकुम। रही बात आपकी तफसीर के हवाले से, इंशाल्लाह दुआ करें कुछ वक्त में बरकत हो तो ये काम भी करें इंशाल्लाह वो मास्टरपीस बनेगा एथियज्म के हवाले से। बहुत बहुत बारकल्लाह फीकुम, थैंक यू। हम्माद भाई। अच्छा जी, अब जो हैं, जो इस वक्त कॉलर हैं, हम्माद और साबिर बस और जुबैर, ये 3 लोगों को लेना है जी। हम्माद साहब बोले भाई। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी सर, मुझे ये पूछना था कि इतने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे हैं हमारे इस्लाम के रिगार्डिंग, अब उसमें कभी ये होता है कि हर कोई हर चीज़ प्रॉपरली मतलब नहीं जानता है, चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो मतलब इतने सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हमारे सराउंडिंग्स में है कि कोई ऐसे डाउट निकाल रहा है, कोई वैसे, तो इसमें मतलब एक क्लियर कट हम इंफॉर्मेशन कैसे रख सकते हैं कि जिसमें हम मतलब एक होता है ना वो साबित कदम वाली बात की डटे रहे। क्लियर कट ही इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, और मुझे आप खुद जवाब दें कि अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करना चाहिए? सर उस पर ही ईमान रखना चाहिए जिस पर हम साबित कदम रखना चाहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे रखेंगे, तरीकाकार? उन सबको नेग्लेक्ट करके। ये कैसे पता चलेगा कौन सही बोल रहा है? वो तो सर हम आइडेंटिफाई करेंगे ना। कैसे? मतलब उस चीज को क्रॉस एग्जामिन करेंगे प्रॉपर्ली। उसकी तो सलाहियत है नहीं एक आम आदमी के अंदर। जी तो फिर सर यही कंफ्यूजिंग है, बस इसमें ही रहनुमाई कर दीजिए थोड़ी। जिसके ऊपर एतमाद हो ना, और जो आदमी इन्हिदाम की बात ना कर रहा हो बल्कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हो, नहीं उसकी गुफ्तगू कंस्ट्रक्टिव होती हो। हाँ वो बातिल के खिलाफ वो शमशीर बरहाना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस्लामी शख्सियात, इस्लामी मुक़द्दसात, रसूल अकरम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया अल्लाह, सलफ़ सालिहीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, इन सब को वो मान रहा हो, सबको साथ लेके चल रहा हो। ठीक है, अंबिया पर ईमान लाना है तो अंबिया पर ईमान लाए, सहाबा की इत्तिबा करनी है तो सहाबा की इत्तिबा करे और उनको हक का मेयार समझे। इसी तरीके से उसके नीचे आकर सलफ़ सालिहीन और मुहद्दिसीन की बात माने, उनकी इत्तिबा करे। ठीक है, तब और चूंकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब होने की वजह से उनके ट्रू फॉलोवर्स हैं,
तो उनकी इत्तिबा दरअसल अंबिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। जो आदमी आपको इन चीजों की दावत दे रहा हो वो काबिल एतमाद है, उसकी बात माने। जो वो कह रहा है इसका मतलब ये कि वो दुरुस्त ही कह रहा है, बाकी अल्लाह ताला के हवाले है। आपकी अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जिस आदमी का काम सिवाय इसके कि तू गलत वो गलत फला गलत और मुसलमानों के अंदर तफरीक पैदा कर रहा हो, ऐसे आदमी को फौरी तौर पर उसकी छुट्टी कर दी जाए। जी, और जैसे हजरत इसमें ऐसे बोला जाता है कि हमें जो है प्रॉपरली न्यूट्रल रहकर ही दीन की बात सुननी चाहिए, तभी अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। तो उसमें मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं 9 बजे से आपके साथ लाइव ही जुड़ा हुआ हूँ, काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, तो अब जाकर नंबर लगाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे वो पीछे बात चली थी ब्लफ मर्फी करके, वो आपने बताया था, एक वर्ड था, तो मैंने उसको गूगल किया था, तो उसमें था कि जो इश्कालात होते हैं गॉड के खिलाफ या जो भी आप बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें हम जो अपने डाउट्स रेज करते हैं इस्लाम में, तो वो मतलब बिल्कुल ही खारिज हो जाते हैं, या वो किस हद तक, किस लेवल तक हम, मतलब एक ख्याल आता है ना, जैसे कि जैसे कोई गैर मुस्लिम बोलता है, फिर उसके बारे में हम ख्याल आने से कोई आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता। मैंने मिसाल दी थी, और मिसाल क्या, बिल्कुल मसला बताया था वाज़ेह तौर से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर कोई एतराज उठाना कि ये कैसे किया, ये इस्लाम को इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। और अगर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर एतराज नहीं उठा रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि यार ये हदीस जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि हदीस गलत है, ठीक है, ये कह देने से आप इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। हो सकता है कि ये कहना भी गलत हो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इस्लाम से बंदा खारिज नहीं होगा। अब आप किसी आलिम से पूछें कि भाई ये हदीस मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि कुछ बात गलत हो गई कहीं, या हिस्टोरिकल रिवायत है कहीं गलत हो गई, आप इसकी वजाहत करें, तो महज ये सवाल पूछने से आप काफिर नहीं हुए। लेकिन जब ये कहा कि नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलत किया, अलियाज़ बिल्लाह, एकदम इस्लाम से आउट। तो सर जैसे गलत किया तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, लेकिन अगर हम ये पूछे कि उन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया था, एक गलत उसमें नहीं, मतलब दिल जानता है कि हमारा हम गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्यों किया, उसकी हिकमत क्या, उसकी वजह क्या, उसके सवाल करने से कोई काफिर नहीं होता। जी, क्योंकि वो सरकारे दो आलम है, इतना तो हमें पता है कि मतलब उनका एक अलग ही दर्जा है। अब आपको उनकी कोई बात पता चली, आपके समझ में नहीं आ रही, आप ये कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मुझे बताएं कि कैसे इसको मैं समझूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, ये वाली। और सर एक वसवसे के ताल्लुक से और बता दीजिए कि जो ख्यालात आते हैं, मतलब बहुत ईविल और बहुत बुरे थॉट्स आते हैं नमाज के दौरान, सलाह के दौरान, ये कभी कभी जिक्र करते हैं तो माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, वो चीज बता दीजिए। उसके ताल्लुक से कभी टेंशन नहीं लेनी। वसवसे के ताल्लुक से टेंशन आप लेंगे तो वसवसा बढ़ेगा। वसवसे को आप वसवसा ही रखें कि भाई इन ख्यालात से कुछ नहीं होता, ना मेरा ईमान जा रहा है, ना मेरा दीन जा रहा है, ना मेरी नमाज खराब हो रही, ना मेरी वुजू खराब हो रही, ना मेरा जिक्र मुतासिर हो रहा है, कुछ नहीं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जी, आपका जो इंट्रोडक्शन था, मेरे जो मस्जिद में जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ मुफ्ती साहब ने बताया था कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो ऐसे ही लोगों के साथ डील करते हैं, तो आप उनके थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए। तो मुझे तब पता चला था कि मुफ्ती यासिन नदीम हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह लेते रहते हैं। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। आगे बढ़े भाई। चलें, ठीक है। हमारे साथ हैं साबिर, और साबिर ही हैं। वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन फेमिनिज्म से रिलेटेड है थोड़ा। जी हाँ सर, तो इस्लाम में तो ये वो फर्ज है एक औरत पे कि उसके जो पति है उसका सारा जो ऑर्डर है उनको माने ना। तो बोले पूरी बात कर ले। तो अगर हर चीज उसको मानना पड़ता है, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करे? अगर वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है या सारे बेटियां हैं उसके माँ बाप की, तो वो कैसे मतलब उनको देखेंगे, ख्याल रखेंगे, अगर सारी चीजों के लिए परमिशन लेना पड़ता है अपने पति से। और जो पति को हर चीज में मतलब वो कमांड का फुलफिलमेंट करना पड़ता है ना उसको, अगर हराम ना करे, हराम करने के लिए कुछ ना बोले, लेकिन अगर हार्श चीज भी बोले तो वो भी मानना पड़ता है, जैसे मैंने सुना है वो मौलवियों से। तो ये सही है क्या? मतलब
अगर बोले कि तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकते तो ये भी मानना पड़ेगा, जो भी बोले वो मानना पड़ेगा। तो देखें, इसमें तो ये ऑपरेशन हुआ ना। निकाह का जो मामला है ना, मैंने इससे पहले भी एक आध मरतबा कहा है, शायद मेरा इस मौजू पर बयान भी है। ये मसला जो आप उठा रहे हैं, ये मसला दीनी नहीं है बल्कि मुआशरती मसला है, ठीक है, और उसको उसी अंदाज से हल किया जाना चाहिए। निकाह का जो मसला है या रिश्ता जो बाकी रहता है वो ज़ाब्तों से बाकी नहीं रहता है बल्कि राबतों से बाकी रहता है, ठीक है। ज़ाब्ते और राबते में फर्क क्या है? ज़ाब्ता है उसूल, राबता क्या है? राबता यह है कि उस उसूल से आगे बढ़कर एक फेवर करना, एक दूसरे के लिए काइंड होना, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना, एक दूसरे की बातों को दरगुजर करना, यह राबता है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, थॉट प्रोसेस है, ताकि आप इसको समझ जाएं। एक शौहर यह कहता है अपनी बीवी से कि तुम अपने माँ बाप को विजिट नहीं कर सकती हो, यह मेरा हक है, तुमने मुझसे पूछकर जाना है और मैं इजाजत नहीं देता। बीवी ने कहा ठीक है। अब शौहर साहब घर आए, उन्होंने कहा कि जी खाना किधर है? तो बीवी कहे कि खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खाना प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, तो खाना आप खिलाएं बैठ के। तो मैं घर से जा नहीं रही हूं और खाना बनाना नहीं है। तो दोनों ने अपने अपने ज़ाब्ते के ऊपर अमल किया। अब मुझे बताएं कि ये शादी कितने दिन चलेगी? दोनों ने अपने ज़ाब्ते के ऊपर अमल किया। तो शौहर जाहिर है कि कब तक खाने का नज़म करेगा, और ये कैसे मुमकिन होगा कि वो अपनी बीवी को कैदी बनाकर घर से निकलने न दे और खाने का नज़म ताजिंदगी करता रहे? ये पॉसिबल नहीं है। तो चीजें ज़ाब्ते, यानी ये जो ताल्लुक होता है, पर्सनल रिलेशन है ना, ये तो फैमिली के रिलेशन पर्सनल रिलेशन है, इसमें ज़ाब्ते अपनी जगह कानून के अदालतों के में जब केस जाते हैं वहां के लिए हैं। एक फैमिली को कैसे रन करना है, यहां पर राब्ते आते हैं। शौहर कुछ अपने हुकूक से थोड़ा सा दस्तबरदार होगा, कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपनी बीवी को भी इजाजत दे कहीं जाने की, अपने माँ बाप से मिलने की, अपने माँ बाप की खिदमत करने की, ये उसकी तरफ से काइंडनेस है, ताकि उसके बदले में फिर बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से शौहर की जिम्मेदारी है कि खाना प्रोवाइड करे अपनी फैमिली को, लेकिन राब्ते में जाकर बीवी अपने शौहर के लिए खाना प्रोवाइड कर रही है, ये उसकी तरफ से एक फेवर है। जब ये दोनों तरफ से म्यूचुअल फेवर का मामला होगा तो अब वो निकाह बाकी रहेगा, क्योंकि मामला अदालत में नहीं है जो ज़ाब्तों की बात है, मामला फैमिली की सतह पर है, पर्सनल लेवल के ऊपर है, पर्सनल लेवल पर राब्ते चलते हैं। ये एक मुआशरती मसला है, इसको उसी तरीके से हल किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें तो अगर पति ऑपरेसिव नेचर का है, वो तो हम आपकी तरह और मेरी तरह काइंड नहीं है ना। तो उसमें भी मतलब मैंने कुछ मुफ्तियों से पूछा था, उन्होंने बोला कि उनको अपने पति की इताअत करनी पड़ेगी, ऐसा बोला था। ऐसा देखें, ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट होते हैं ये बड़े गड़बड़ होते हैं। आपने भी दिया और जिसका भी हवाला देना है, पता नहीं किसका हवाला देना, उसने भी दिया। भाई अगर ये तय है कि वो बंदा ऑपरेसिव है, ठीक है, तो फिर औरत को भी तो इख्तियार है ना कैसे ऑपरेसिव बंदे से छुटकारा हासिल करे। यानी एक जालिम की इताअत करने का हुक्म इस्लाम कभी नहीं देता, उसका सोल्यूशन देता है। हाँ मुफ्ती साहब, और एक प्लीज ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, मतलब ये बहुत अगले बंदे को ले ले भाई, अब तो बहुत हो गया, हम 15 मिनट ऊपर चल लें। ये सिंपल है हजरत, बस हो गया भाई हजरत। चले लास्ट ले लें इनसे भी, अब यहाँ तक पहुंचे, चले लास्ट हाँ भाई बोले क्विकली, एक सेकंड। सर मैं बाहर खड़ा हूँ और ठंड बहुत है, तो मैं कुत्तों को देख रहा हूँ, मतलब वो ठंड के मारे बाहर बैठे हैं। तो चले आप अपनी आगे करें, मतलब ये अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मैं भी मतलब उनके जैसा ठुठुर रहा हूँ यहाँ पे ठंड में, तो सवाल ले लो, सवाल करें। तो कुत्तों को पालना क्यों हराम है? मतलब वो आप ऐसा करें, हमारी जो बिल्ली है वो घर के सारे लिहाफ ले जाके कुत्तों को दे दें, मसला हल हो जाएगा। चले भाई आगे। चले ठीक है हजरत, आपने इतनी कॉलर के लिए कहा था, लेकिन आप आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह मैंने नहीं आगे नहीं बढ़ना भाई, वो तो लो। अच्छा कौन आ गया? अनस कुतुबुद्दीन, लास्ट कॉलर। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम जी।
बस बात कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि शायद नाम से आपको कुछ अंदाजा हुआ हो, कुतुबुद्दीन लिखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन कासमी, कुतुबुद्दीन कासमी, कुतुबुद्दीन कासमी। अभी तक अंदाजा नहीं हुआ, थोड़ा सा और वजाहत करें। चलिए ठीक है। वो आपके वालिद मोहतरम और मेरे वालिद जो है तो दरसी साथी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके वालिद किस जगह से हैं? सीतापुर से, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। मौलाना कुतुबुद्दीन सीतापुरी। अभी आपकी जल्दी बात हुई थी, अभी मेरी जो बात हुई है उनसे। जी जी जी, बहुत जल्द बात हुई है अभी जी जी जी, अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले शायद मेरी बात हुई है उनसे, मौलाना अतीक बस्तवी साहब के साथ। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। मौलाना अपना ईमेल, हमको आपका ईमेल चाहिए, बस ये बताना था। मेरा ईमेल दे दीजिए, बल्कि चल रहा होगा शायद, ये चल रहा है आगे, चल रहा है मेरी स्क्रीन पे, देखें चल रहा है अभी, askmuftiynw@gmail.com। ठीक 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 ठीक, बस इससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलें, सही है, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। सभी अहबाब का शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अपनी स्ट्रीम को यहाँ एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।